नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देखो कितना बड़ा दिन होता है जब हमने आचार्य भगवान को अपने बीच से खोया, तब हमें एक ऐसे आचार्य की प्राप्ति हुई जो उनकी ही तरह, उनकी ही विचारों को रखने वाले, उनकी तरह चर्या को करने वाले और उन्हीं की तरह आध्यात्म को जीने वाले आचार्य भगवान समय सार जी की प्राप्ति हुई। वो ही आचार्य भगवान का अब दीक्षा दिवस है। यह दीक्षा दिवस हर किसी को उत्साह के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक सामान्य व्यक्ति का दीक्षा दिवस नहीं है। जब द्रोणगी में पूज्य गुरुदेव ने चेत कृष्ण छठ के दिन जब दीक्षा ली और आचार्य भगवान ने उनके पर संस्कार किए, वो संस्कार एक सामान्य व्यक्ति के नहीं थे, वो संस्कार एक आने वाले आचार्य परमेष्टि के संस्कार थे। उन संस्कारों में आचार्य श्री ने कितना अध्यात्म दिया होगा, इसको सोच के देखो, विचार करके देखो, तब लगता है कि गुरुदेव की कितनी दृष्टिकोण लंबी थी। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज एक सरल सहज अपनी में रहने वाले महान गुरु कहलाते हैं ना। जैसा उनका नाम है समय यानी आत्मा, वैसा ही वो अपनी आध्यात्मिक जीवन शैली से सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। वो अपने में रहना पसंद करते, वो अपने में जीना पसंद करते। मान लो जैसे आचार्य श्री गुरु का पद नहीं लेना चाहते थे, ऐसे ही वो है, वो भी इस आचार्य पद को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन चूँकि गुरु की दी हुई हर जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत बहुत अंदर से करके निभा रहे हैं। ऐसे तो दीक्षा लेना ऐसे गुरु का, और सबसे बड़े पुण्यशाली तो ऐसे महान आचार्य भगवान से उनकी दीक्षा हुई, जो कहने को तो कह सकते हैं कि वो उनके ज्येष्ठ भाई भी थे, है ना, ये उनके अनुज थे, लेकिन वास्तव में कल्याण उन्होंने पूरे परिवार का ही कर दिया आचार्य श्री ने, है ना। अब हमें ये समझना है कि आचार्य श्री का दीक्षा कैसे हुई। वो दीक्षा का दृश्य अगर जानना हो तो कभी द्रोणगिरी जाओ, उसमें गुरु की निरीता और शिष्य की प्रबल पुण्य की आज भी सुगंध वहाँ पे दिखाई देती है द्रोणगिरी क्षेत्र पर। जब गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी तब उन्हें भी नहीं पता था कि मेरी दीक्षा होने वाली है। उन्हें संकेत दिया गया कि देखो कल तुम केसलोच कर लो, तो उनका अभी तो मुझे 1.5-2 महीने ही नहीं हुए और इतनी जल्दी केसलोच संकेत, तो उन्होंने इफर्ट नहीं किया। देखो समर्पण देखना। पूज्यवर आचार्य भगवान समय सागर जी जब मुनि अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था, एलक अवस्था में, तब उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण की परिभाषा कितनी बड़ी थी। जब उनसे ये कहा गया कि देखो कल केसलोच कर लोगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा क्यों, मेरे तो ही पौने देने में, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप कहेंगे तो कर लेंगे। और किसी को नहीं पता कि वो आचार्य भगवान क्या सोच रहे हैं। और गुरुजी थे ही एकदम अंतरंग के विचारों को, और उन्होंने उन्हें केसलोच का संकेत दिया। सुबह उठ के उन्हें केसलोच की है। केसलोच करने के बाद उन्होंने कहा हो गए केसलोच जी? हाँ हो गए, चलो ऊपर पहाड़ पे चलते हैं। वो द्रोणगिरी का पहाड़, उस सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर प्रथम दीक्षा दी गई गुरुदेव के द्वारा, उन्हें भी नहीं पता मुझे क्यों ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा तो उनका ठीक है, चलो ऊपर गए। और जब उन्हें वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद पूज्य गुरुदेव ने उनके साथ जो साथ में क्षुल्लक एलक थे उनसे कहा कि एक वहाँ पे मणि बहन जी थी बागीदोर वाली, जिनको मणि बाई जी के नाम से जानते थे। उनसे कहा उन्होंने कि क्या आप लोग पूछ सकते हैं इनके पास द्रव्य है कि नहीं। देखना
कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, किसी को खबर नहीं, सिर्फ आचार्य श्री और पूज्य समय सागर जी महाराज। और उन्होंने वहां जाके उनसे अष्टद्रव्य की थाली ली। उनके महाराज जी आचार्य महाराज पूजा करना है क्या? उन्होंने ऐसे महर्षि में पूछा। अरे जो भी करना है आप तो गुरु जी को बता दो कि हाँ अष्टद्रव्य, तो गुरु जी के हाँ यहाँ रख दो, रखवा लिए। और पूरे संस्कार उसमें केसर भी थी, उसमें सब थे क्योंकि पूजा के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने पूरे जब संस्कार किए और जब उनसे कहा कि अब परिग्रह अंतिम लंगोट है, इस परिग्रह को भी उतार दो, तब उन्हें लगा कि अब उनकी मुनि दीक्षा हो रही है। और लोगों को भी लगा कि अब पहला मुनि, पहला इस गुरुदेव की परंपरा में गुरुदेव के हाथ से प्रथम दीक्षित शिष्य हम लोगों को जो मिला, वो भी दुर्लभ क्षण मिला जब पूज्य गुरुदेव ने उनको परिग्रह त्यागने कहा। और उन्हें भी जब परिग्रह को उतार दिया तो वास्तव में कोई ये नहीं कि समझ पा रहा था कि ये पूज्य गुरुदेव हैं, कि ये समय सागर जी हैं, कि ये विद्यासागर जी। दोनों को एक जैसा, क्योंकि रूप दोनों की, चलने की, बोलने की शैली, सब कुछ एक जैसे। ऐसे अपन सबके पूज्य गुरुदेव है। उनका दीक्षा दिवस हर व्यक्ति को बड़े जोर शोर से, क्योंकि अब गुरुदेव की कमी को कोई पूरी कर सकता है तो वो पूज्य समय सागर जी ही हैं। हम सबको उनसे ही प्राप्त हो सकता है। तो अपन सबको पुरुषार्थ अच्छे अंतरंग मन से आने वाले जो हमारा चैत कलश छठ है, उस दिन बड़े आनंद के साथ वो पूजा संपन्न करेंगे, उनकी बड़ी भक्ति करेंगे ऐसे महान आत्मा की। और वो वास्तव में तो हमारे दीक्षा गुरु भी हैं, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। दीक्षा गुरु पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी हैं, तो शिक्षा गुरु हमारे समय सागर जी। उन्होंने हमें पढ़ाया, संस्कार दिए, बहुत सी चीज़ गुरुदेव उनसे ही पढ़ाते। जब हमारी पहली बार ड्रेस चेंज हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ मंगलाचरण किया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। और उसका अर्थ कह के कहा, एक काम करो, अब तुम सब समय सागर जी पास जाओ, उनसे निवेदन करो और वो तुम्हें पढ़ाएंगे। गुरुजी ने उन्हें संकेत दिए और उन्होंने हमें जो कुछ दिया वो हमारे ज्ञान गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं। उन्होंने सिखाया कि किस तरह से उच्चारण करना, किस तरह से पढ़ना, और उसके बाद बहुत सारे शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन करा। ऐसी महान गुरु के लिए हम सब उपकारी गुरु हैं, उनका उपकार ऋण कोई नहीं चुका सकता। तो अपन सब उनकी खूब भक्ति, उनके जीवन शैली को समझेंगे, इतना अपने को करना। बोले गुरुदेव समय सागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।